देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली में हर रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है। पीड़ित बिहार की जनता ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया। सोमवार की सुबह पीड़ित बिहार की जनता से हमने बात की तो जनता ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि महंगाई बढ़नी जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने जनता को जो फ्री राशन दे रही है तो उसका कहीं ना कहीं से निकालेगी। और कुछ लोगों ने कहा कि महंगाई जो बढ़ रही है इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। सुने आप बाइट। नहीं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि गैस और पेट्रोल का जो ये मुद्दा है, ये बड़े लोगों का मुद्दा है। गैस और पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल कौन भरवाता है? जिसके पास कार होगी, मोटरसाइकिल होगी। आज देश में इतने गरीब लोग हैं जिनको अनाज फ्री में दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसका लिंक गैस पेट्रोल से है, कहीं ना कहीं तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। तो ये बढ़ना स्वाभाविक है। और आप देख लो इंटरनेशनल में कितनी कीमत बढ़ चुकी है गैस पेट्रोल की। तो मेरे हिसाब से पब्लिक को थोड़ा सफ़र करना चाहिए। और जो गरीब जनता में इतना अनाज और इतना ये वितरण करते जा रही है सरकार, 2 साल से फ्री खिला रही है, कहीं ना कहीं इसको पेट्रोल से गैस को लिंक करना चाहिए। महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक है। एक तो ये वॉर भी चल रहा है, दूसरी चीज़ पब्लिक को आगे आना चाहिए कि हमें फ्री में अनाज नहीं चाहिए, फ्री में खाना पीने का राशन नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये शायद कम हो जाएगा। अब फ्री में भी चाहिए। अब दूसरी पार्टियां हैं जैसे वो भी कोई तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में ये देंगे। उस चक्कर में भी दूसरी सभी पार्टियों को फिर करना पड़ता है। बीजेपी भी कर रही है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। देखो, गैस और जो पेट्रोल है ये देश के बाहर से मंगाया जाता है, अपने यहाँ पैदा नहीं होता देश के अंदर। और रूस का यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े में थोड़ा सा सफ़र तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि रूस से हम ज़्यादातर पेट्रोल ख़रीदते हैं। कच्चा पेट्रोल वहाँ से आता है और वहाँ पर उनके बैरल के रेट बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा ये बढ़ते हैं कुछ दिन के लिए, जनता को इसमें बर्दाश्त करना चाहिए। और फिर दूसरी बात एक और है, गरीबों को ये फ्री राशन दे रहे हैं। अभी अगस्त दिसंबर तक के लिए और बढ़ा दिया 5-5 किलो, तो ये खर्चा कहाँ से पूरा होगा, ये भी बात है। और कुछ अब पीछे से भी रेट बढ़ गए। इसमें मोदी जी का या केंद्र सरकार का कोई ऐसा रोल है नहीं। पीछे से रेट बढ़े हैं तो स्वाभाविक है वो आगे बढ़ेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस, हर चीज़ का दाम इतना बढ़ चुका है कि जिससे मैं समझता हूँ कि हर चीज़ महंगी हो जाएगी। क्योंकि पेट्रोल डीजल का बढ़ना मतलब है कि हर एक चीज़ महंगी, कन्वेंस महंगी, तो हर चीज़ महंगी। ऊपर से सीएनजी महंगी हो गई है, पीएनजी भी महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आम आदमी का बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो थोड़ा सा सरकार को, केंद्रीय सरकार को थोड़ा इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जिससे आम आदमी के बजट को बहुत दिक्कत ना हो। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये इस चीज़ पे पहल जरूर करी जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ने का मतलब है कि आम आदमी की जेब पे टाका पड़ना, या जो मर्जी समझिए आप। तो ये अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। कुछ नहीं, अननेसेसरी गवर्नमेंट की मनमानी चल रही है, लुकिंग आफ्टर नहीं कर रहे। एक जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आदमी है, सबसे ज़्यादा उसी की जेब पे चोट पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शर्म हमें आती है। एक जो नीचे वाला आदमी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो टैक्स देते नहीं है। जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर भारी दिक्कत है। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द मोदी सरकार। थैंक यू सो मच। भाई बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? देश पे इतना भार पड़ा हुआ है ऑलरेडी। पीछे से यूक्रेन और इसका अपना रसिया का जो झगड़ा चल रहा है, उससे काफ़ी पहले से दाम बढ़े हुए थे। तो ये तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसमें और कोई चारा ही नहीं था। तो ये कोई बुराई नहीं है इसमें, सही हुआ है, जो हुआ है बढ़िया हुआ है।